देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 47 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आ गया पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो जूते मार के भगाता यहां से। पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए ये बदतमीजी ऑडियो बंद पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आपको तुरंत दिखा दिया आपने अपने सिस्टम दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद पीसीआर। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, शोएब हाँ ठीक है, चलिए एक मिनट, अब छोड़िए ना, बस करिए। विनोद बंसल, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल, मेरा सीधा सा सवाल है, जिसकी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर शोएब जमैया, जिन लोगों की बैटिंग कर रहे हैं, जो अपने देश के ना हुए वो इनके भी नहीं होंगे शायद, जो अपने देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है सीए को लेकर। मैं तो कह रहा हूं बाल बाल बच गए हम लोग अगर सीए डाइल्यूट कर देते इनके दबाव में आकर, तो जो हालात वहां पर है वो यहीं पर भी होते मेरे ख्याल से। बिल्कुल अमन जी, देखिए बात यह है कि हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा, जो कुछ मोरक्को के लोग फ्रांस में जाके कर रहे हैं, वही काम भारत में बस जो छूटे थे 5 करोड़ लोग, वो आज जगह जगह देखने को मिलता है, अनेक जगह मिला। आप देखिए कि आखिरकार ये जो जम्मू कश्मीर की आज स्थिति क्यों बनी, वही मानसिकता है ना, पाकिस्तानी मानसिकता। आखिरकार ये जो स्थितियां जो है नॉर्थ ईस्ट की जो बनी, वो वही मानसिकता है ना, मजहबी मानसिकता है। आखिरकार केरल और बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, यही मजहबी मानसिकता है कि मैं तू मेरा वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो उन्होंने कहा कि एक दो दूसरे भाई जो है ना, जो इस्लाम को मानेगा वो मेरा भाई है, नहीं तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, आखिरकार वो भारतीय कैसे हो गया? और जो व्यक्ति ये नहीं कहे कि संविधान से बढ़कर मेरी कुरान है, कुरान से बढ़कर मेरा संविधान है, तो आखिरकार वो भारतीय कैसे माना जा सकता है भाई? जो व्यक्ति इस बात को कहने में डरता है कि नहीं अब इस्लाम से पहले जो है मेरा भारत नहीं हो सकता, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो आखिरकार स्थितियां तो वही पैदा हो रही है ना अमन जी, जो आज मोरक्को के लोगों के द्वारा फ्रांस के अंदर पैदा हो रही हैं। और ये फ्रांस और मोरक्को तो एक उदाहरण है। ये दुनिया के जाने कितने देश इसको लेकर जल चुके हैं। शिवम, मेरे को बार बार इसलिए रियलाइज हो रहा है, ये वही शायद देश है जो जब सीए को लेकर पूरा क्राइसिस चल रहा था, ये रेफरी बने हुए थे जी, क्योंकि फुटबॉल की भाषा में कहीं ये लोग रेफरी बने हुए थे। आज सबसे ज्यादा पेनल्टी इनको चुकानी पड़ रही है और शूट आउट भी यहीं हो रहा है। ये लोग रेफरी बने हुए थे सीए वाले केस में, ये सब इंडिया को लेक्चर दे रहे थे, आज यहीं पर पेनल्टी इनको देनी पड़ रही है और इनके यहीं शूट आउट हो रहा है। अब इनको शायद समझ आ रही है। कनाडा घुटनों पर आ गया। जब बात हुई थी किसान आंदोलन की तो तमाम दावे उन्होंने किए थे। अभी एस जयशंकर जी ने बहुत रिसेंट कहा कि भाई ठीक है, आपको राजनीति करनी है अपने देश में करो, मेरे देश में मत करो। इन तमाम लोगों के साथ ये परेशानी अब आ रही है। शोएब जी, आपने एक जवाब पूछा था, कहा था कि तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से हैं। देखो 47 से पहले पाकिस्तान था नहीं, 47 के बाद आज पाकिस्तान है, कल फिर नहीं रहेगा। तो हम तो बेसिकली उसको मानते ही नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आपने राष्ट्रगान शायद पढ़ते नहीं होगे आप, लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना में तो वैसा कोई देश है ही नहीं। अब आगे आते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा, ये कहते हैं कुरान है पहले। मैं सम्मान करता हूं इनका, लेकिन इस देश में जो परिकल्पना है संविधान के अंतर्गत, जाति धर्म संप्रदाय से अलग हटकर हम यहां पर हिंदुस्तानी हैं, वो ये नहीं है। आपके लिए संविधान सेकेंडरी है? मतलब सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स, बड़ी चीज है भाई। और आप ये, और यही रियलिटी है। आप इनसे देश कहिए, जाति कहिए, इधर उधर घुमाते रहेंगे आप। सीधा सवाल का जवाब एक सेकंड में। इसका जवाब मैं दे दूं? इनको लगता है नॉट फाइन, इट इज जस्ट नॉट फाइन एट ऑल। मैंने तो बहुत डायरेक्ट कहा। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, पहले शोएब बोल लें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब ने पूछा, इसका जवाब मैं दे दूं? एक मिनट मैं आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, पहले शोएब बोल लें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह साहब आ रहा हूं, पहले शोएब आप बोलिए। कहा कि कुरान मेरे लिए फर्स्ट मोस्ट, ठीक, मेरी जिंदगी को जीने के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए मेरे पास कुरान है, ठीक है ना? शोएब एक मिनट बोलिए, मैं एक चीज टोक दूं आपको। सेकुलर फैब्रिक है, कंट्री का फैब्रिक है। सुनिए, 47 में जिनके लिए धर्म पहले था, उनकी ट्रेन चली गई, आपकी ट्रेन छूट गई। जिनके लिए धर्म पहले, आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे 10 सेकंड बाद आप बोलेंगे, मेरे सुन लीजिए। जिनके लिए धर्म पहले था सर शोएब भाई, वो चली गई ट्रेन 47 में।
आपकी छूट गई। हाँ। जिनका धर्म पहला, जिनके लिए देश पहले, वो यहां रुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद के लिए देश पहले है, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए देश पहले, नहीं, अब्दुल हमीद के लिए देश पहले है, आपके लिए धर्म पहले है। अमन जी, जिनके लिए धर्म पहले वो चले गए, नंबर 1। हमारे नंबर लिए 2, भी देश ही पहले है। जिनके लिए धर्म पहले है ना, अरे भाई अब तो मुझे जिनके लिए बोलने धर्म दो पहले है यार, ना, क्या शोएब वही कर रहे हैं इतना मोरक्को जुल्म वाले। मत बोलिए करो। अब आप। चलिए, हाँ, मेरे लिए कुरान मेरी वे ऑफ लाइफ के लिए प्राइमरी, मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और संविधान मेरे इस देश के अंदर मुझे किस कानून के तहत बंद के रहना चाहिए वो मेरे लिए प्राइमरी इंस्पिरेशन है। सुनिए, फर्क समझिए। ये अब शिवम से मैं सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि अंबेडकर, क्योंकि आपने ही पूछा ना कि अंबेडकर जी ने ये बातें कही, आपने बड़ा इंग्लिश में कहा। मैं आप अंबेडकर जी से इंस्पायर्ड है, जरा बताइए शिवम, अंबेडकर जी ने आरक्षण के ऊपर भी कहा था कि जो आरक्षण को खत्म करेगा उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। अब फिर गलत पड़ गया। ये आधी अधूरी किताबें जो ये पढ़ लेते हैं ना, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं रिजवान जिनसे, इनसे मौलाना का टाइटल वापस लीजिए। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं जवाब कर दे रहा हूं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं जवाब सुन लो। अब बाबा भीमराव अंबेडकर कोई आदमी न्यूज चैनल पर देश के संविधान के अंतर्गत आते हुए संविधान निर्माता कोई अगर गलत कोट करेगा तो डूब मरने जैसी बात है। क्या कहा था उन्होंने? 10 सेकंड बताइए क्या कहा था। मुसलमानों का जो अंबेडकर को मानने वाले जो दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मेरे आरक्षण को खत्म किया जाना गलत है, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद और तारिक फतेह के पास जाऊंगा ये कहते हुए, दायरे में जो भी चीजें सरकार और ये देश और ये पार्लियामेंट और ये कहां फंस रहे हैं। चलिए, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद तारिक फतेह। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे, फिर तारिक फतेह साहब आप बोलेंगे। पीसीआर यहां पर ऑडियो बंद रहेगा, मेरा भी ऑडियो बंद रहेगा, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर तारिक फतेह साहब आपका 1 मिनट। पहले 1 मिनट आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद। देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है, आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे नहीं, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं, आपने सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता, बातें किए ना तो कूट दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। फालतू की बात नहीं। गाली गलौज मत करिए भाई। टांग भी बेटा यहाँ से चला जाएगा तुम्हारा। अभी एक टांग में लंगड़े ऑडियो बंद है भाई दोनों का। तारिक फतेह साहब, बस ऑडियो बंद, बस हो गया। तारिक फतेह साहब, उसी सवाल के साथ आ रहा हूं, ये क्या रिश्ता क्या होता है कि कोई देश का ही ना रहे? तारिक फतेह साहब, देखिए, अंबेडकर साहब की बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। उनकी किताब जो है 1947 पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को डिस्क्राइब किया। अब मुसीबत यह है कि हिंदुस्तान का रिवाज ये रहा है कि अबुल कलाम आजाद से आज तक मुसलमानों के ऊपर तनकीद कोई दूसरा मुसलमान कर दे तो कर दे, बाकी कोई करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर भी चलता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी कम्युनिटी का नहीं होता। मुसलमान कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द, ही हैज हिज ओन कॉर्पोरेशन इन विच nobody else is allowed to enter, but he will always make the demand on the other. ये अंबेडकर साहब की अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो ना हो, और उस शख्स को कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत दी गई जिसने अपना धर्म बदल दिया। भाई ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? भाई मस्जिद नहीं है या चीखो मत। अच्छा, शुक्रिया शोएब जमाई, तारिक फतेह, विनोद बंसल आपका, डॉक्टर रिजवान अहमद आपका, शिवम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।